हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ जो कि पेपर सेकंड हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए है, यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि है सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n अपॉन n का फैक्टोरियम पावर 1 अपॉन n इक्वल टू e होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, n अपॉन n का फैक्टोरियम पावर 1 अपॉन n जो है इक्वल किसके है। हमने क्या किया है इसमें क्या करना है, हमें इसके पावर में n का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हम n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n पावर क्या आ जाएगा n, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरे का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। n का फैक्टोरियम अपॉन 1 अपॉन n। ठीक है, अब इसके बाद हम मान लेंगे, माना an इक्वल टू n पावर n। अगर आप अपनी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ से सेकेंड ईयर की मैथ को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपकी सेकेंड ईयर की मैथ है वो पूरा एनालिसिस है और एनालिसिस बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n अपॉन n का फैक्टोरियम पावर 1 अपॉन n इक्वल टू n, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, इस पूरे में क्या किया है, n का गुणा कर दिया है। जब इसमें गुणा करेंगे तो पूरे का भी मतलब पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए एन इक्वल टू मानते हैं n पावर n अपॉन n का फैक्टोरियम। अब ए एन प्लस 1 हमें मानना होगा। ए एन प्लस 1 जब मानेंगे तब क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियम। ठीक है, इसलिए ए एन प्लस 1 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, a प्लस 1 में क्या कर देना है, भाग दे देना है ए एन का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर 1 अपॉन n, और ये हमारे नीचे जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो n का फैक्टोरियम ऊपर चल जाएगा, n पावर n यहाँ आ जाएगा। अब n पावर n से n पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास बचेगा n प्लस 1, और यहाँ इसके नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इसके नीचे बचेगा कि पावर में n बस बचेगा। ठीक है, और बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास n पावर n। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि n प्लस 1 अपॉन n, पूरे का पावर n लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तो हमने पूरे का पावर इकट्ठा लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इसमें लिमिट लगानी होगी। तो लिमिट लगाने के लिए हम इसे थोड़ा सा ईजी करेंगे। ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इक्वल टू, इसमें n को अलग अलग कर दीजिए तो n पावर n अपॉन n क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा ये, और इस पूरे का पावर क्या होगा हमारे पास n होगा। अब हम चूँकि इसमें अगर इसमें लिमिट लगाएं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इक्वल टू, अगर हम इसमें लिमिट लगाएं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी पावर भी इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास e आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक थ्योरम से सिद्ध कर रखा है। अब हमें क्या लगाना है, कॉची की सीमा संबंधित द्वितीय प्रमेय का इसमें यूज़ करना है। कॉची की सीमा संबंधित द्वितीय प्रमेय जो है वो है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a पावर n, पूरे का पावर a अपॉन n इक्वल टू लिमिट, ये किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल हमने मान रखा, तो तुम लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a n प्लस 1 अपॉन a n, और ये हमने किसके इक्वल निकाला है, e। अगर e में लिमिट भी पुट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिमिट पुट की थी, क्या आया था हमारे पास, आंसर आया था e। इसलिए a n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी थी, ये अपनी, तो जो हमने मान रखा था बस वही रख देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n अपॉन n का फैक्टोरियम पावर 1 अपॉन n इक्वल टू e, और हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये थ्योरम ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।